हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ राइट्स का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि राइट्स होते क्या हैं। आसान भाषा में समझे तो राइट्स क्लेम है कुछ करने के लिए। जैसे कि आप क्लेम करते हैं कि मेरे पास बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच, मेरे पास पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। आप क्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट से या सोसाइटी से कि ये मेरे पास चीज़ है, इसको आप रिकग्नाइज करिए। तो ये होता है राइट्स का आसान भाषा में मतलब। जैसे कि एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का गाड़ी के लिए, और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो आप जो है इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि आप हमें उसका पैसा दीजिए। तो आप एक क्लेम ही तो कर रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा? वो कंपनी ही करेगी ना। तो ऐसे ही हम गवर्नमेंट और सोसाइटी से क्लेम करते हैं हमारे पास कुछ सर्टेन राइट्स हैं जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, जो बाद में लॉ की शक्ल में आपके पास मिलते हैं। जो आज आपके पास राइट टू लाइफ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो भी राइट्स आपके पास है, ये एक टाइम पे इंसान ने क्लेम किए थे, जिसकी बेसिस पर सरकार, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। इसे बड़ी खूबसूरती से बोसन क्विट ने डिफाइन किया है। अ राइट इज अ क्लेम recognized by society and enforced by law। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं राइट्स एक क्लेम है जो सोसाइटी रिकग्नाइज करती है, पहचानती है, और उनको कानून की शक्ल देता है गवर्नमेंट, यानी कि लॉ। लास्की ने राइट्स को अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करके समझाए। लास्की कहते हैं राइट इन फैक्ट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट। यहां पर लास्की कहना चाहते हैं राइट्स वो कंडीशन है सोशल लाइफ की, अगर वो हमारे पास ना हो तो कभी हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, कभी अपना बेस्ट नहीं निकाल पाएंगे, अपने पोटेंशियल पे खड़े नहीं उतर पाएंगे। अगर आप आम जिंदगी में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको जो भी बनना है उसके लिए आपको कुछ राइट्स की जरूरत है, कुछ कंडीशन की जरूरत है। लाइक आपको टीचर बनना है तो आपको एजुकेशन की जरूरत है। अगर आपके पास वो नहीं होगी, आप अपना बेस्ट कैसे बन पाएंगे, अपना बेस्ट पोटेंशियल कैसे दिखा पाएंगे? तो यहां से हम समझते हैं कि राइट्स एक तो क्लेम है और दूसरा है ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जिससे इंसान अपना बेस्ट पोटेंशियल निखार सके, और इसे रिकग्नाइज करती है सोसाइटी और लॉ की शक्ल देती है गवर्नमेंट। अब आते हैं पर्पस ऑफ राइट्स के ऊपर। दुनिया में जो भी चीज हो रही है, जो भी फिनोमेना है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, हर चीज का एक पर्पस है। हम पर्पस के लिए ही कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कि आप जी रहे हैं, किसी न किसी पर्पस के लिए तो जी रहे हैं, या बिना उसके तो जी नहीं रहे होंगे। तो ऐसे ही राइट्स का भी कुछ पर्पस है। तो मेरे अकॉर्डिंग राइट का सबसे पहला पर्पस है हमारा पर्सनालिटी को डेवलप करना। क्या मतलब है यहाँ पर्सनालिटी को डेवलप करने का? यहाँ से पर्सनालिटी का डेवलप करने का मतलब है इंसान के थॉट्स, इंसान के इमोशन, इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना, इंसान को रीजनेबल इंसान बनाना, और उसके सपने को पूरे करने के लिए जिस कंडीशन की जरूरत है उसको पूरा करना। तो हम ये कह सकते हैं द मेन पर्पस ऑफ राइट इज टू इनहेंस ह्यूमन पर्सनालिटी, मेक इंडिविजुअल टू अ रीजनेबल पर्सन एंड हेल्प देम टू अचीव देयर एस्पिरेशन। दूसरा पर्पस है राइट्स का डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, एक इंसान है जो बिजनेस टाइकून है, और एक इंसान है जो ईंटें ढोने का काम करता है, यानी कि ब्रिक लेयर है। हम दोनों को इकोनॉमिकली तो बराबर नहीं कर सकते, पर डिग्निटी वाइज दोनों को बराबर कर सकते हैं, रिस्पेक्ट वाइज दोनों को बराबर कर सकते हैं। और लॉ का काम यही है, राइट्स का काम यही है कि इंसान को बराबर बराबर तोलना, एकदम से दोनों को जो है डिग्निटी वाइज दोनों को बराबर रखना। कहते हैं ना, कानून की नजर में कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि इंसान की जो डिग्निटी है वो राइट्स दोनों को बराबर ही रखता है। जो राइट एक अमीर के पास है वो राइट एक गरीब के पास भी है, इसलिए दोनों की डिग्निटी बराबर है। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, थ्रू द एक्सेस टू द राइट्स वी लिव द लाइफ ऑफ डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ अवर इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रिकलेयर has the same dignity in the eye of the state as the business tycoon। और अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 भी इस चीज को प्रिजर्व करता है। अब तीसरा पर्पस है एक जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करना। जस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां पर जस्टिस होता है, जहां पर हम गलत के खिलाफ बोल सकते हैं, अपनी वॉइस उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उसे कहते हैं हम एक जस्ट सोसाइटी। लाइक अमेरिका, अगर आप अमेरिका में देखेंगे वहां पर इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो काफी ज्यादा है, काफी इनलार्ज है।
इसलिए हम वहाँ का जो सिस्टम है वो काफी जस्ट माना जाता है। या आप फिनलैंड स्विट्जरलैंड को भी देखेंगे, वहाँ पर लोगों के पास इतने राइट्स हैं, इसलिए वहाँ की जो सोसाइटी है काफी ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट आर एसेंशियल टू क्रिएट अ सोसाइटी बेसिस ऑन जस्टिस। दे गिवन स्ट्रेंथ टू पीपल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रोटेस्ट। अब आते हैं नेगेटिव विसेस पॉजिटिव राइट के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं नेगेटिव राइट क्या होता है। देखो, नेगेटिव राइट का मतलब ये होता है कि जब इंसान कहता है स्टेट से या सोसाइटी से कि आप कुछ मत करिए, आप जो है हमारी जिंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिए, हमारे पास जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए, आप जो है इससे अपने आप को अलूफ कर लीजिए, दूर कर लीजिए। जैसे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें इंसान कहता है कि सरकार को कोई जरूरत नहीं है इंटरफेयर करने की, कोई जरूरत नहीं है कोई लॉ बनाने के लिए, क्योंकि अब कोई भी लॉ बनाएंगे वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल ही करेगा, इनहेंस नहीं करेगा। आप कोई लॉ बनाएंगे, कहेंगे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर अगर आपने ये बोला तो आपके ऊपर ये लॉ लग जाएगा, ये सजेशन लग जाएगा, तो ये हमारी स्पीच को कर्टेल ही कर रहा है। इसलिए ऐसे चीजों के अंदर इंसान कहता है कि सरकार को या सोसाइटी को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और क्लासिकल लिबरलिज्म भी इसी की बात करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म यही कहता है कि सरकार और स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, उनको बस हमारे लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, हमारे राइट्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, नेगेटिव राइट सजेस्ट द स्पेयर वेयर स्टेट इज नॉट परमिटेड टू एंटर, इट एक्ट ऑफ इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट, एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन। अब आते हैं पॉजिटिव राइट्स के ऊपर। पॉजिटिव राइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव राइट्स के बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि यहां पर हम कहते हैं कि सरकार को इंटरफेयर करना है हमारे वेलफेयर के लिए, क्योंकि अगर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो इंसान गरीब है, जो इंसान निचले तबके का है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, एक अमीर का बच्चा है और एक गरीब का बच्चा है। जो अमीर का बच्चा है वो तो फीस देके प्राइवेट स्कूल पढ़ सकता है, पर वो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? सरकार यहाँ कहेगी कि हमने तो तुम्हें कॉलेज या स्कूल जाने से रोका नहीं है, जाओ तुम पढ़ लो, पर वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए सरकार को गवर्नमेंट स्कूल बनाने पड़ेंगे, फ्री ऑफ एजुकेशन देनी पड़ेगी, ताकि वो जो है अपने राइट्स को अवेल कर सके। यहां पर हम जो सरकार से डिमांड करते हैं कि आप हमारे लिए स्कूल बनाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाइए, मेडिकल फैसिलिटीज बनाइए, हमें जॉब्स दीजिए, ताकि हम जो है अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। यहां पर सरकार एक अंपायर की तरह नहीं हो सकती है, जो कि सिर्फ रेफरी की तरह देखे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको एक प्लेयर की तरह उतरना होगा और वो सारे काम करने होंगे जिससे इंसान की लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। आज के टाइम पे जो आप हिंदुस्तान में रिजर्वेशन देखते हैं या अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शंस देखते हैं, वो इसलिए ही है ताकि जो उन लोगों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके जो लोग सदियों से वंचित रहे हैं अपने राइट से। तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम कैपिटलिस्ट दुनिया में कह सकते हैं वहां पर नेगेटिव राइट चलते हैं। वहां पर जो है सरकार जो होते हैं वो बिल्कुल इंटरफेरेंस करती ही नहीं है। अमेरिका में आप जाएंगे, सरकार ने इकोनॉमी को खुला छोड़ रखा है और मेनली लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस वगैरह में अपना इंटरफेयर करती है और जिंदगी में लोगों के ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। और उसका दूसरी तरफ जाएंगे, एक है सोशलिस्ट देश, वहां पर जो सरकार जो होती है काफी ज्यादा पॉजिटिव राइट्स को कंटेन करती है। वहां पर जो है सरकार फ्री में आपको एजुकेशन भी देती है, स्कूल्स भी बनाती है, सारी कुछ करती है, पर आपकी असल जिंदगी में बहुत इंटरफेरेंस भी करती है, जैसे रशिया चाइना में आप देखेंगे। और अगर आप आज के टाइम में जो बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है वो है वेलफेयर स्टेट, जैसे कि स्विट्जरलैंड, फिनलैंड। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स दोनों मिलेंगे। कैसे? कि यहां पर जो सरकार होती है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और इन सब में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है और आपको फिर स्कूल, एजुकेशन, ये सारी चीजें भी देती है। अब आते हैं हमारे नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट की तरफ। नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इंसान इंसान होने के नाते उसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं, और ये जो राइट्स है वो सरकार, गवर्नमेंट बनने से पहले भी थे, और अगर सरकार नहीं भी रहेगी तब भी उसके पास ये रहेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे स्टोन एज था, स्टोन एज में कोई सरकार नहीं थी, पर वहां पर भी इंसान के पास राइट टू लाइफ था, राइट टू लिवलीहुड था। तो ये जो राइट्स है हमें नेचर ने दिया है या भगवान ने दिया है, सरकार इसे ले नहीं सकती, क्योंकि जो चीज सरकार ने दी नहीं है वो ले कैसे सकती है। और इसके सबसे बड़े फाउंडर माने जाते हैं वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की थ्योरी में 3 राइट्स बताए हैं। पहला, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
जीने का अधिकार हमारा अधिकार है, कोई हमसे इससे छीन नहीं सकता है। जब तक कि हम दूसरे की जिंदगी ना ले, कोई हमारी जिंदगी नहीं ले सकता है। वो भी लेगा तो लॉ के अकॉर्डिंग लेगा, कोर्ट ही उसको सजा दे सकता है। दूसरा है राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी में जॉन लॉक ने जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे प्रोफेशन है और हमारे जीवन जीने का अधिकार है। तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी। जॉन लॉक प्रॉपर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। जॉन लॉक कहते थे कि इंसान को भगवान ने मिल्क, मीट, एप्पल, ये सारी चीजें जो है कंज्यूम करने के लिए दी है, ना कि सेक्रीफाइस करने के लिए। और वो ये भी कहते थे अगर इंसान के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो कभी भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा, क्योंकि हर इंसान जो मेहनत करता है ज्यादा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही बढ़ाने के लिए ही करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि नेचुरल राइट्स को अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। होप्स कहते हैं कि सिर्फ आपके पास एक ही नेचुरल राइट है, वो है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। रूसो कहते हैं इंसान के पास लिबर्टी और इक्वालिटी राइट टू नेचुरल राइट है। जेफरसन कहते हैं लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आपके पास जो है नेचुरल राइट है। और थॉमस पेन अपनी किताब राइट्स ऑफ मैन में लिखते हैं लिबर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्ट टू द ऑपरेशन हमारा जो है राइट टू नेचुरल राइट्स में आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।